नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए मैंने बनाई है जो मार्केट में नए हैं या और जो मार्केट में अभी नया इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहते हैं। देखिए जस्ट एक इंट्रोडक्शन है स्टॉक मार्केट का, कैसी सेगमेंट से रहती हैं और कहाँ पे आप कैसे बाय या सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं होप कर रहा हूँ ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज मार्केट की नहीं है, तो वो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है, कोई भी एडवाइस है, उसके लिए आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें। स्टार्ट करते हैं सेगमेंट से। देखिए there are two types of segments in stock market. First is cash, second is derivative. आपको एक चीज़ और मैं पहले बता दूं कि दो हमारी एक्सचेंज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, NSE एंड BSE। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही ज़्यादातर ट्रेड होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है, उसमें ज़्यादातर कैश के स्टॉक्स हैं। F&O अभी BSE में अवेलेबल नहीं है। मेन मैं आपको सेगमेंट्स अभी बता रहा हूँ, कैश और डेरिवेटिव्स। स्टार्ट करेंगे कैश से। देखिए कैश सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है कि आप इन केस कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉपर डिलीवरी ले सकते हैं शेयर की लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी इसमें टाइम लिमिट नहीं रहती, प्लस आप उसको सेम डे भी सेटल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि आप एक शेयर बाय करते हैं डिलीवरी बेस पे, तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती, आप उसको 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल जितना भी चाहे उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें आपको एक एडवांटेज और है, अगर 365 डेज से ऊपर अगर आप उस स्टॉक को रखते हैं तो उस पर जो अर्निंग है उसका टैक्स आपको पे नहीं करना होगा जी। यानी इन केस कोई स्टॉक आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया है और 150 पे आप 365 डेज के बाद सेल कर रहे हैं, तो 50 रुपीज़ का जो आपका टैक्स है वो आपको पे नहीं करना होगा एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज सेबी की तरफ से। प्लस अगर आप इन केस कैश में किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसको आपको सेम डे ही सेटल करना होगा, उसको आप कैरी करके नहीं ले जा सकते। अब मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, आपने उसको सेल कर दिया, आपको जो वैल्यू चाहिएगी इसमें, आपको एक बात और बता दूं, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, आपको उसको बाय करना है तो आप एक शेयर के लिए उसको 100 रुपये ही आपको चाहिएंगे, आप उससे कम में या उससे ज़्यादा में उसको नहीं बाय कर सकते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ा मार्जिन रूल डिफरेंट रहते हैं, इसमें आपको फुल वैल्यू स्टॉक की पे करनी होती है। और सेल करने के लिए अगर इन केस कोई स्टॉक आपने सेल भी किया है तो आपको उसकी सेम डे ही उसको सेटल करना होगा। अगर इन केस आपने 100 रुपये पे सेल किया और उसकी वैल्यू 105 है तो भी आपको सेम डे पे सेटल करना होगा, 95 है तो भी आपको सेम डे सेटल करना होगा। इन केस आप 95 पे सेल करते हैं और बाय करते हैं और 100 पे सेल करते हैं तो उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ये एक इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज है, अगर आपको सेल करना है तो। बाय करके आपको होल्ड रखना है तो कैश से अच्छी सेगमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म के बेस पे। बाकी मैं बात करूं डेरिवेटिव्स की। देखिए डेरिवेटिव में हमारे पास दो चीज़ें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। पहले मैं बात करूंगा फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है पर्टिकुलर। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका दो ट्रेडर्स के बीच में होता है, बायर एंड सेलर। दो पार्टीज को कोई नहीं जानता, आप मार्केट में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फ्यूचर्स में देखिए अगर आप बाय कर रहे हैं उसमें आपको एक स्मॉल मार्जिन वैल्यू देना होगा उस स्टॉक को बाय करने के लिए। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। देखिए अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है 500 रुपीज़ पर, इसका फ्यूचर्स का एक प्रॉपर लॉट साइज होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में,
हमारी पूरी डेरिवेटिव सेगमेंट में एक लॉट साइज दिया जाता है हर स्टॉक का। अब मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 500 है और उसका लॉट साइज है 1000, तो आपको कम से कम में 1000 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना होगा। अगर आप एक लॉट फ्यूचर्स का बाय करते हैं तो ये समझ लीजिए आपके पास उस स्टॉक के 1000 शेयर्स अभी हैं। अगर इन केस आप उसको कैश में बाय करते हैं तो आपको मार्जिन चाहिए रहेगा पूरा फुल, वो होता है 5 लाख रुपीज़ कैश में। और अगर आप डेरिवेटिव्स में इसको फ्यूचर्स में बाय करते हैं तो आपको जनरली जो है 30% पे भी ब्रोकर अलाउ कर देते हैं। अदरवाइज जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो इनका जो ब्रोकर की तरफ से वारी करती है, ब्रोकर की पॉलिसी पे सारा डिपेंड करता है कि कितने परसेंट मार्जिन, कोई 25% पे या कोई 50% तक पे भी अलाउ करता है फ्यूचर्स को बाय करना। ये पॉलिसी अलग अलग होती है। मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 30% का। इन केस आप फ्यूचर बाय करते हैं, 500 रुपीज़ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लॉट साइज है 1000, कैश में आप बाय करेंगे आपको पे करना होगा 5 लाख, फ्यूचर्स में आप पे करते हैं अगर 30% मार्जिन आपको ब्रोकर अलाउ करता है तो आपको 1.5 लाख में 1000 शेयर्स आप उसके बाय कर लेंगे। लेकिन उसकी एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट होगी। जैसे इन केस आप उसकी अगर जुलाई मंथ चल रहा है और जुलाई की एक्सपायरी डेट जैसे अभी 29 जुलाई है, तो अगर आप आज बाय करते हैं तो उसको 29 जुलाई तक होल्ड रख सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक फ्यूचर्स में आप स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। जैसे कैश में हमारे पास डिसएडवांटेज है कि अगर आप उस कैश में अगर किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको सेम डे सेटल करना होगा, बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स में आप स्टॉक को एक्सपायरी डेट तक सेल करके भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल 500 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 1000 का लॉट साइज है, आपने उसको सेल कर दिया, आप उसको कैरी कर सकते हैं एक्सपायरी डेट तक। अगर एक्सपायरी तक आपको प्राइस 490 पे मिलता है और आप सेटल करते हैं तो 10 रुपीज़ का प्लस, यानी मान लीजिए 10,000 का आपको उस पर प्रॉफिट मिल जाएगा। बट इन केस समहाउ आपका वो स्टॉक 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपकी पोजीशन ओवरऑल लॉस में है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एक और आपको प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको एक्सपायरी डेट जो होती है उससे आगे भी आप इसको रोल ओवर कर सकते हैं। देखिए, रोल ओवर की एक छोटी सी फी होती है, वो आपको ब्रोकर को पे करनी होगी। वो आप ब्रोकर से बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा, हर ब्रोकर का अपना अपना प्राइस है। अगर इनके जुलाई में आपने किसी स्टॉक को बाय या सेल किया है, आपकी पोजीशन आपको लगता है आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ जाएगी, अभी थोड़ा लॉस में चल रही है, तो आप उसको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए रोल ओवर भी करा सकते हैं। ये भी एक एफ फ्यूचर्स का एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, एक्सपायरी डेट तो स्पेसिफिक होती है, वो रोल ओवर आप उसको कर सकते हैं। एफ एंड ओ ट्रेडिंग के लिए एक स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप हर स्टॉक को फ्यूचर्स में बाय या सेल कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक लिस्ट ऑफ शेयर्स है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनएससी साइट पे अवेलेबल भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसकी एफ एंड ओ की एक पूरी प्रॉपर लिस्ट है, आप उधर जाके देख सकते हैं कि किन किन शेयर्स को आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है। हर नया ट्रेडर जितने भी हैं जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में मुझे लगता है 99% ट्रेडर इसमें एंटर करते हैं। उसका रीज़न देखिए, ऑप्शंस के लिए एक प्रीमियम होता है। दो टाइप के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शंस में अगर आप बाय करते हैं तो आपको मतलब एक तरह से आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया। और एक पुट ऑप्शन है, अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे जाता है, नीचे जा सकता है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। जी, आप उसको बाय करेंगे। इधर आप सेल भी कर सकते हैं ऑप्शन को, लेकिन जो मार्जिन लगेगा ऑप्शन सेल करने के लिए, उसको हम जो अपनी ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्शन को राइट करना। अगर आप ऑप्शन राइट करते हैं
तो उसके लिए जो मार्जिन है वो पूरा फ्यूचर का मार्जिन लगता है जी। लेकिन अगर इनकेस आप बाय करते हैं तो वो जस्ट अगर आप कहें तो वो एक तरह की डाउन पेमेंट हो गई फ्यूचर के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताया फ्यूचर्स का, 1.5 लाख आप मैंने मेरे एग्जांपल में 1.5 लाख का जो फ्यूचर्स था, इन केस आप मान लीजिए 500 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो आपको लगता है ऊपर जा सकता है, आप 500 की या 510 की कॉल लेना चाहते हैं, 510 तक जा सकता है, आप 510 की कॉल लेते हैं और उसका प्रीमियम वो आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑप्शन चेन में। तो उधर आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि कॉल का प्रीमियम कितना है। अगर मान लीजिए वो प्रीमियम आपका 20 रुपीज़ पे चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो आपको उसका 20,000 ही पे करना होगा। अब देखिए 500 पे स्टॉक है, फ्यूचर्स में आप बाय करते हैं 1000 क्वांटिटी, तो 1.5 लाख, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और कैश में बाय करते हैं तो आपको पूरा 5 लाख पे करना होगा, और ऑप्शंस में आप बाय करते हैं तो आप 20,000, मैं फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, लगभग इतना ही प्राइस होता है प्रीमियम्स का, तो उसको आप 20,000 में भी बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको तीनों चीज में होगा, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है या अगर आप पुट बाय करते हैं तो नीचे जाने में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन की एक डिसएडवांटेज है, इसमें प्रीमियम डीके भी होता है। अगर आपने बाय की कॉल और वो स्टॉक आपका ऊपर नहीं गया कुछ टाइम तक, 1 वीक तक, 2 वीक तक, तो जैसे जैसे उसके दिन आपके बढ़ते जाएंगे होल्डिंग के, उसका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे आता जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन बाइंग में। तो इसको ऑप्शन बाइंग तभी प्रेफरेबल होती है जब आपको लगता है कि किसी स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आना है। ये एक तरह का हेजिंग टूल भी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखिए अगर इन केस मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक स्टॉक फ्यूचर्स को लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, आपने बाइंग कैश में या फ्यूचर्स में, दोनों में किसी में भी की हो, बट इन केस अगर आप रिस्क कवर रखना चाहते हैं, आपने हैवी क्वांटिटी लिया, आपने 2 लॉट 3 लॉट ऊपर के ले लिए, बाय कर लिए, आप सोच सकते हैं कि भाई इन केस अगर गिर जाता है स्टॉक, फॉर एग्जांपल में मार्केट सुप्रीम में कुछ भी हो सकता है, इन केस स्टॉक नीचे आ जाता है या कोई भी बैड न्यूज़ होती है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए आप ऑप्शंस में बाय कर सकते हैं। देखिए आपने ऊपर मान लिया 1.5 लाख का या 2 लॉट लिए 3 लाख के, तो आप लगभग 20,000 टू 30,000 आप एक रिस्क कवर छोड़ सकते हैं एक पुट लेके। उससे क्या होगा, इन केस अगर स्टॉक गिर जाता है, अगर कोई फास्ट उसमें डाउन मूव आ जाता है, कोई भी डाउनफॉल आता है किसी भी तरह का, तो वो पुट आपका लॉस कवर कर देगी, जो कि आपका फ्यूचर्स में लॉस होगा। कैसे? देखिए 500 से स्टॉक आ गया 480 पे, आपके पास 490 की पुट भी थी। अगर उस पुट में अगर आपको 10 टू 20 रुपीज़ प्रॉफिट भी मिल गया, 10 टू 15 रुपीज़ भी मिल गया एक लॉट पे, तो वहाँ पे अगर फ्यूचर्स में आपको 20% लॉस हो रहा है जो 20 पॉइंट्स का, तो कम से कम 10-15 पॉइंट आपका पुट कवर कर देगी। ऑप्शंस में बहुत तरह की स्ट्रेटजीज भी होती हैं, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ जस्ट, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए, होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल करते हैं, अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जब आपको लगे कि मूव जल्दी ही आना है। ये नहीं कि मूव 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ बाद आएगा, तो स्टॉक का प्रीमियम घट भी सकता है और वो प्रीमियम एक्सपायरी तक जीरो भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑप्शन बाइंग के लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए रहती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसका यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक ऑप्शन बाइंग में यही है कि अगर इन केस आपने 500 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 510 की कॉल ली और 510 के नीचे अगर वो स्टॉक एक्सपायरी लेता है, तो जो 510 की कॉल है वो जो प्रीमियम है उसका वर्थलेस हो जाएगा एक्सपायरी पे। वेरेज अगर आप उस 510 की कॉल लेते हैं और एक्सपायरी तक वो स्टॉक 530 पे एक्सपायरी लेता है,
तो उसका प्रीमियम कम से कम आपको 20 रुपीज़ पे मिलेगा ही मिलेगा। ये बात भी ऑप्शंस में होती है। सो कुल मिला के बात ये है कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो आपको कभी कभी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है अगर आप उसको सही टाइम पे बाय करते हैं तो, और नहीं तो जो उसमें मार्जिन लगा है वो ज़ीरो भी हो सकता है अगर आप उसको गलत तरीके से ट्रेड करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें जाने से पहले आपको प्रॉपर एक एक्सपीरियंस चाहिए और स्किल्स चाहिए ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अभी मैंने जस्ट इतना ही बताया है, बाकी आने वाले वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स में बताइए। होप आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।